मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें 2050 का दिखाया जाता है, जहाँ पे एडम यानी कि रैन रेनॉल्ड एक फाइटर पायलट है और उसी टाइम का एक जेट चुरा के किसी मिशन के लिए 2018 में जाना चाहते हैं। यहाँ उसी टाइम के कुछ लोग जो आर्मर सूट पहने हुए हैं और उसके ऊपर फायर भी कर रहे हैं। एडम ने गन फायर करके यहाँ पे एक पोर्टल खोला हुआ है जिसके रास्ते से वो 2018 में जाना चाहता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो 2022 में जाके क्रैश करता है। इससे ये पता चलता है कि 2050 के लोगों ने टाइम ट्रेवल करने का तरीका सीख लिया है और वो लोग पोर्टल गन से पोर्टल बना के टाइम ट्रेवल करते हैं। 2022 में एडम अपने 12 ईयर ओल्ड वर्जन से मिलता है, जो कि अपनी फादर की डेथ के बाद बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे अस्थमा का भी प्रॉब्लम है। इस टाइम ट्रेवल में गलती होने की वजह एडम को गोली लगना था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया और 2022 में आ गया है। बड़ा एडम छोटे एडम को सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसकी हेल्प चाहता है, क्योंकि उसकी चोट ठीक हुए बिना वो अपने जेट को चला नहीं सकता है, क्योंकि बड़े एडम का फाइटर जेट उसके डीएनए से बना हुआ है और जब तक उसका डीएनए ठीक से डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक वो जेट चल नहीं पाएगा। यहाँ छोटा एडम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो गया है। छोटा एडम अपने बड़े वर्जन को देखकर काफी इम्प्रेस है और वो बहुत खुश है कि वो फ्यूचर में ऐसा होगा। छोटा एडम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बड़े एडम ने यहाँ साफ मना कर दिया क्योंकि फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ बातों बातों में पता चला है कि बड़े एडम ने अपनी वाइफ को खो दिया है। उसकी वाइफ भी टाइम ट्रेवल करती थी, जिसकी वजह से एडम ने डिसाइड किया हुआ है कि वो टाइम ट्रेवल की मशीन को ही खत्म कर देगा, जिससे फ्यूचर में ये सब घटनाएं होंगी नहीं और उसे अपनी वाइफ को खोना नहीं पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि माया फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, वहाँ पे आई है और वो फ्यूचर के एडम को वापस 2050 में ले जाना चाहती है, जिससे कि फ्यूचर का एडम यहाँ पे कोई गलती ना करे और जिससे उनकी टाइमलाइन को खतरा हो सके। दोनों एडम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी यहाँ पे फ्यूचर एडम की वाइफ लॉरा आती है, जो प्रेजेंट में रह रही है और आके फ्यूचर के एडम की हेल्प करती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ और अपना मिशन पूरा करो, तुम्हें ये मिशन जरूर पूरा करना होगा। यहाँ दोनों एडम फिर से उस जेट से निकल जाते हैं और 2018 में पहुंचते हैं, जहाँ पे उनके फादर लुइस एक लेक्चर दे रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि एडम के फादर ने ही टाइम ट्रेवल करने का एल्गोरिथम की खोज की थी, जिसके बाद माया ने इसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चालू कर दिया था। लुइस दोनों एडम को देखता है और खुश भी होता है और वो पहचान जाता है कि दोनों लोग फ्यूचर से आए हुए हो और मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी और ना ही फ्यूचर के बारे में जानना है। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि फ्यूचर के साथ किया गया अल्टरेशन किसी की हेल्प नहीं करेगा और उन दोनों की हेल्प करने से मना कर देता है। 2050 का एडम अपने फादर से खुश नहीं है और यंगर एडम अपने फादर को मिस करता है, इसलिए वो बहुत खुश है। दोनों एडम आपस में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ छोटा एडम बड़े एडम से बोलता है, तुम गुस्सा इसलिए करते हो कि तुम प्यार नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि गुस्सा करना इजी है प्यार दिखाने के लिए, इसी वजह से तुम गुस्सा कर रहे हो। 2050 के एडम को ये बात रियलाइज होती है कि वो अपने फादर से गुस्सा इस वजह से है कि वो उसे छोड़ के चले गए, ना कि उसने टाइम मशीन बनाई थी। अब दोनों एडम ने डिसाइड किया है वो दोनों मिलकर उस लैब को खत्म कर देंगे। यहाँ फ्यूचर के एडम के पास ड्रोन है, जिसकी मदद से वो बड़े एडम की हेल्प करेगा। बड़ा एडम लैब के अंदर जा रहा होता है, तभी देखते हैं कि माया के सारे आदमी आते हैं जो कि वैसे ही मेटल आर्मर पहने हुए हैं और छोटे एडम ने ड्रोन से उन सारे आर्मर्स वाले आदमियों को खत्म कर दिया है। लेकिन इतना काफी नहीं था, वहाँ पे और बहुत सारे आर्मी आते हैं और बड़े एडम के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और एक कार आके बड़े एडम को क्रैश करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि एक और कार आती और एडम को बचा लेती है। उस गाड़ी के अंदर से लुइस निकलता है और लुइस यहाँ पे बोलता है, मैंने अपना मूड चेंज कर दिया है, अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना तुम लोग इस लैब को खत्म नहीं कर सकते हो और अगर कोशिश भी किया तो आसपास के 100 माइल्स तक के लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। यहाँ लुइस आइडिया देता है कि उसने जो एल्गोरिथम बनाया हुआ है वो हार्ड डिस्क में सेव है, बस उन्हें वो हार्ड डिस्क निकालनी है, जिससे फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल नहीं हो पाएगा। जैसे ही लुइस हार्ड डिस्क निकाल रहा होता है, वहाँ पे माया आ जाती है और अब माया के साथ में उसका यंगर वर्जन भी है। माया का यंगर वर्जन अभी इतना इविल नहीं है। यहाँ पे माया ने छोटे एडम को भी लेके आई है और उसके सर पे बंदूक रख के बड़े एडम से हार्ड डिस्क मांगती है। यहाँ पे वो हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है और छोटे एडम को इशारा करता है। तभी माया जैसे ही फायर करती है, वो बंदूक को हाथ से मार के दूसरी तरफ कर देता है, जिससे बुलेट निकल जाती है और गलती से एक्सेलरेटर पे पड़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील टूट जाती है और सारी मेटल की चीजें उसकी तरफ खींचने लगती है। हम देखते हैं कि बड़े एडम की शर्ट के बटन और छोटे एडम के ग्लव्स एक्सेलेरेटर की तरफ जा रहे होते हैं। तो लुइस कोशिश कर रहा होता है कि इस लीकर्स को बंद किया जा सके, जिससे वो लोग वहां से आराम से निकल जाए, लेकिन उस एक्सेलेरेटर के ऊपर लोड इतना बढ़ गया था कि अब ये मुश्किल हो गया था और वहां के ऑटोमेटिक डोर लॉक होने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि बड़े एडम के ऊपर काफी हमले हो रहे होते हैं और वो हारा सा दिख रहा होता है। तभी छोटे एडम ने बड़े एडम की
बड़े एडम का हथियार उठाया, सुपर हीरो लैंडिंग करके बड़े एडम के पास पे पहुंचा। ये लैंडिंग करके अब छोटा एडम बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन जल्दी ही उसकी हवा निकल जाती है। तभी बड़े एडम को फिर से उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तभी लुइस यहाँ पे बोलता है कि 1 मिनट के अंदर सारे डोर लॉक हो जाएंगे और हमें यहाँ पे निकलना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे माया भी आ जाती है और दोनों एडम और लुइस के ऊपर गन पॉइंट किए होती है और हार्ड डिस्क मांग रही होती है। लेकिन इस बार लुइस ने भी हार्ड डिस्क देने से मना कर दिया और एडम को बोलती है कि तुम लोग उसके पीछे आ जाओ, नहीं तो वो गोली तुम लोगों को लग सकती है। तभी यहाँ पे बड़ा एडम बोलता है कि वो गोली मेटल आर्मर को भी छेद कर सकती है, तो क्या आपको नहीं छेद कर पाएगी? लुइस बोलता है बताने के लिए थैंक यू, पीछे चले जाओ। तभी माया ने फायर किया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील के लीक होने की वजह से माया की गन से निकली हुई बुलेट लुइस के पास ना पहुंच के माया के यंगर वर्जन के पास जाने लगती है, क्योंकि वो एक्सेलेरेटर के पास थी और उसको चीरती हुई एक्सेलेरेटर के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पे माया का यंगर वर्जन मरने की वजह से उसका फ्यूचर का वर्जन भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पे लुइस बोलता है तुम कभी भी साइंस को समझ नहीं सकती हो। लुइस बोलता हुआ दिखाई देता है कि अब टाइम ट्रेवल नहीं हो पाएगा, इससे फ्यूचर सारा सेट हो गया है। तीनों लोग अपने घर आते हैं और लुइस बोलता हुआ दिखाई देता है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, तुम लोग अभी यहाँ पे कैसे हो? तुम लोगों को भी चले जाना था, लेकिन तीनों अभी साथ थे। यहाँ पे बड़ा एडम लुइस को उसके मरने की बात बताना चाहता था, लेकिन लुइस ने यहाँ पे साफ मना कर। उसने बोला कि मैं सब कुछ जानता था कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं उन सब बातों को नहीं जानना चाहता हूँ। तभी दोनों एडम लुइस से बोलते हैं कि मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उन दोनों को समझ नहीं पा रहा था कि उनके साथ में क्या हो रहा है। लुइस बोलता है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपने फ्यूचर को देख लिया है, तुम मेरा फ्यूचर हो। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। इसी बीच बड़े एडम ने छोटे एडम को बताया कि उसे लॉरा कैसे मिली थी। वो बताता है कि लॉरा उसकी क्लास में आके बैठ गई थी, वो भी गलती से, क्योंकि वो गलत कैंपस में आ चुकी थी। यही उस लव लाइन का स्टार्टिंग बनी थी। यहाँ बड़ा एडम छोटे एडम को बोलता है कि अपनी माँ को प्यार करने के लिए, क्योंकि वो ये चीज 30 सालों से मिस कर रहा है। यहाँ तीनों मिलकर अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं और बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस कराते हैं। तभी एक बॉल दूसरी जगह जाके गिरती है और लुइस उसे उठाता है और पलक झपकते ही दोनों एडम अपने टाइम में वापस जा चुके थे। सीन यहाँ कट होता है और हमें 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पे एडम ने अपनी सारी कड़वाहट खत्म कर दी है और वो अब कॉलेज में भी पढ़ रहा है। उसकी मुलाकात ठीक उसी तरह से लुइस से होती है जैसा कि फ्यूचर के एडम ने बताया था, और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।